रात का समय हर इंसान के जीवन में बेहद खास होता है। दिन भर की भागदौड़, कामकाज और जिम्मेदारियों से थका हुआ मन जब रात को विश्राम पाता है, तब वह शांति की तलाश करता है। यही वह समय है जब मनुष्य के विचार सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। रात में सुनी या सोची हुई बातें गहरी छाप छोड़ देती हैं और अक्सर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल उपदेश मात्र नहीं थीं, बल्कि वे जीवन जीने की कला थीं। उनके वचनों में इतनी शक्ति है कि यदि कोई उन्हें रात के समय सुन ले या उन पर मनन कर ले, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। रात को सोने से पहले बुद्ध की बातें सुनना ऐसा है मानो हम अपने मन की सारी थकान, चिंताएं और तनाव उतार कर एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हो। क्यों रात में बुद्ध की बातें सुनना चाहिए? मन की शांति के लिए। दिन भर का तनाव और थकान मन को बोझिल कर देती है। बुद्ध की बातें सुनने से भीतर शांति और संतोष का अनुभव होता है। विचारों का बीजारोपण। रात में जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे अधिक सक्रिय होता है। सोने से पहले सुने गए विचार सीधे अवचेतन में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के शब्द जीवन बदलने वाली शक्ति बन जाते हैं। नकारात्मकता का अंत। दिन भर छोटी बड़ी घटनाओं से नकारात्मकता मन पर हावी हो जाती है। रात को बुद्ध के उपदेश सुनने से यह नकारात्मकता धीरे धीरे मिट जाती है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ नींद। बुद्ध ने कहा था, जिस मनुष्य का मन शुद्ध है उसकी नींद सुखद होती है। जब हम बुद्ध की करुणा, सत्य और शांति से जुड़ते हैं तो नींद भी गहरी और सुकून भरी होती है। अगले दिन के लिए प्रेरणा। बुद्ध की बातें रात में सुनने से मन में एक नई ऊर्जा जागृत होती है। सुबह उठते ही हम अधिक जागरूक, संतुलित और प्रेरित महसूस करते हैं। बुद्ध का जीवन परिचय। संक्षेप में, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे और राजा शुद्धोदन उनके पिता थे। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील, करुणामयी और विचारशील थे। राजमहल में रहते हुए भी वे बाहर की दुनिया की सच्चाई जानना चाहते थे। जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी वास्तविकताएं देखीं तो उनका मन विचलित हो गया। उन्हें यह समझ आया कि धन, वैभव और ऐश्वर्य जीवन की सच्ची शांति नहीं दे सकते। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया। वे वन वन घूमते रहे, अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। गहन तपस्या और ध्यान के बाद बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सम्यक ज्ञान, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। यहीं से वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत पुरुष। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन सत्य, करुणा, मैत्री और शांति का संदेश देने में लगा दिया। उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, बल्कि जीवन जीने की राह दिखाई। रात के संदर्भ में बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध हमेशा कहते थे, रात्रि वही है जिसमें मनुष्य अपने भीतर प्रकाश खोज ले। उनका मानना था कि रात केवल सोने का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। रात को यदि हम क्रोध, द्वेष या नकारात्मकता में सोते हैं तो अगला दिन भी वैसा ही होता है। लेकिन यदि हम करुणा, शांति और सत्य के विचारों के साथ सोते हैं तो हमारे भीतर एक नया जीवन अंकुरित होता है। बुद्ध की कई शिक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से रात को सोने से पहले सुनना या याद करना चाहिए। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग सोने से पहले बुद्ध वचन सुनते हैं। भाग 1 का निष्कर्ष। रात का समय केवल शरीर को आराम देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने का भी समय है। बुद्ध की बातें रात में सुनना ऐसा है जैसे मन के अंधकार में दीपक जलाना। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का वास्तविक सुख बाहर नहीं, भीतर है। रात को यदि हम इन शिक्षाओं पर ध्यान करें तो अगले दिन हमारा जीवन और भी शांत, संतुलित और प्रेरणादायी होगा। ध्यान का महत्व। गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षाओं का मूल आधार ध्यान, मेडिटेशन है। बुद्ध कहते थे, ध्यान वह चाबी है जो मन के सभी द्वार खोल देती है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, विचारों के शोर को शांत करना और आत्मा की गहराई में शांति को अनुभव करना। दिन भर हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन रात को जब हम ध्यान करते हैं तो बाहर का शोर धीमा हो जाता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। बुद्ध का ध्यान से जुड़ा अनुभव। बुद्ध स्वयं ध्यान की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। बोधि वृक्ष के नीचे साधना। जब उन्होंने कठोर तपस्या से थककर मध्यम मार्ग अपनाया, तब वे बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प लिया,
जब तक सत्य का बोध नहीं होगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। उसी गहन ध्यान में उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। ध्यान के 4 चरण, 4 आर्य ध्यान अवस्थाएं। बुद्ध ने बताया कि ध्यान में प्रवेश करने पर मन धीरे धीरे 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला, विचार शांत होते हैं, श्वास पर ध्यान टिकता है। दूसरा, आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। तीसरा, मन गहराई में उतरता है, सुख दुख से परे। चौथा, पूर्ण शांति और निर्विकारता। रात में ध्यान की विशेषता। रात का समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि शांति का वातावरण, चारों ओर का शोर शराबा कम हो जाता है। मन थका हुआ होता है, थकान मन को भीतर की ओर मोड़ देती है। अवचेतन मन सक्रिय होता है। नींद से पहले ध्यान करने पर विचार सीधे अवचेतन में पहुंच जाते हैं। गहरी नींद। ध्यान से नींद गहरी, सुकून भरी और तनाव मुक्त हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे समुद्र की लहरें शांत होकर गहराई प्रकट करती हैं, वैसे ही रात का ध्यान मन की गहराई प्रकट करता है। ध्यान करने की सरल विधियां बुद्ध के बताए अनुसार। 1. आनापानसति ध्यान, श्वास पर ध्यान। शांति से बैठें, अपनी श्वास को आते जाते देखें। श्वास पर ध्यान टिकाएं, उसे नियंत्रित न करें। विचार आए तो उन्हें केवल गुजरने दें। 2. मैत्री भावना ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। आंखें बंद करके पहले स्वयं को शुभकामनाएं दें। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर इन्हीं भावनाओं को परिवार, मित्रों, समाज और अंत में पूरी दुनिया तक फैलाएं। यह ध्यान रात को विशेष शांति देता है और नकारात्मकता मिटा देता है। 3. विपश्यना ध्यान, इनसाइट मेडिटेशन। अपने शरीर, विचार और भावनाओं का साक्षी बने। बस देखें कि क्या हो रहा है, बिना निर्णय किए। यह ध्यान जागरूकता बढ़ाता है और रात की बेचैनी को मिटाता है। ध्यान से जीवन में परिवर्तन। जो व्यक्ति नियमित रूप से रात में ध्यान करता है, उसके जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। मन शांत और संतुलित होता है। क्रोध और चिंता कम हो जाते हैं। नींद गहरी और सुखद होती है। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। करुणा और प्रेम भाव का विकास होता है। धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल जाती है। वास्तविक दृष्टांत। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। रात को सोते समय भी मुझे चैन नहीं मिलता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे गंदे पानी में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में शांति नहीं मिल सकती। रात को सोने से पहले केवल श्वास पर ध्यान करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया और उसकी नींद गहरी हो गई। भाग 2 का निष्कर्ष। ध्यान वह दीपक है जो अंधकारमय रात को भी प्रकाशमय बना देता है। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान का स्थान सबसे ऊंचा है। विशेषकर रात के समय ध्यान करने से जीवन में स्थिरता, शांति और नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए यदि आप बुद्ध की जीवन बदलने वाली बातों को अपनाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट का ध्यान करना अपनी आदत बना लें। यही जीवन को बदलने का पहला कदम है। करुणा और प्रेम भाव का अर्थ। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उनके कष्ट दूर करने की भावना रखना। प्रेम भाव का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के सभी प्राणियों के प्रति शुभकामना रखना। गौतम बुद्ध कहते थे, करुणा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब करुणा हृदय में उतरती है तो द्वेष और क्रोध स्वयं मिट जाते हैं। बुद्ध की दृष्टि में करुणा का महत्व। बुद्ध के उपदेशों का सार यही था कि संसार का हर प्राणी दुखी है। दुख को दूर करने के लिए करुणा आवश्यक है। करुणा से मन पवित्र होता है और जीवन सरल। बुद्ध का मानना था कि यदि किसी मनुष्य में करुणा और प्रेम भाव है तो वह हिंसा, ईर्ष्या और नफरत से ऊपर उठ सकता है। रात में करुणा का स्मरण क्यों? मन की शुद्धि। दिन भर हम अनजाने में कई बार क्रोधित होते हैं, किसी से कटु बोलते हैं। रात को करुणा का स्मरण करने से मन शुद्ध हो जाता है। गहरी नींद। करुणा और शुभकामनाओं से भरे विचार हमें शांत और सुखद नींद देते हैं। अवचेतन पर प्रभाव। सोने से पहले किए गए करुणा भाव के विचार अवचेतन में गहराई से अंकित हो जाते हैं और धीरे धीरे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। अगले दिन सकारात्मक ऊर्जा। करुणा से भरे विचारों के साथ सोने वाला व्यक्ति अगली सुबह अधिक दयालु, संतुलित और प्रसन्न चित्त होता है। करुणा विकसित करने की विधियां। 1. मैत्री भावना ध्यान।
लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, रात को स्वयं के लिए शुभकामना करें। मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं। फिर परिवार, मित्र, समाज और अंत में पूरी दुनिया के लिए वही शुभकामना करें। 2. दुख समझने का अभ्यास। रात को कुछ मिनट सोचें कि कौन व्यक्ति दुखी है, कौन संघर्ष कर रहा है। मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करें, उनका दुख कम हो, उन्हें शक्ति मिले। 3. क्रोध को छोड़ने का अभ्यास। यदि दिन भर में किसी से विवाद हुआ है तो रात को सोने से पहले मन में उसे क्षमा कर दें। सोचें, वह भी इंसान है, उसने भी परिस्थिति में आकर ऐसा किया, मैं उसे क्षमा करता हूँ। जीवन बदलने वाला दृष्टांत। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ पर मन में हमेशा किसी न किसी के प्रति क्रोध आ जाता है। बुद्ध ने कहा, रात को सोने से पहले उन सबको याद करो जिनसे तुम्हारा विवाद हुआ है। मन ने उनसे कहो, तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, शांत रहो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा क्रोध करुणा में बदल जाएगा। उस भिक्षु ने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन इतना करुणामय हो गया कि लोग उसकी शांति और प्रेम भाव से प्रभावित होने लगे। करुणा का प्रभाव जीवन पर रिश्ते मधुर बनते हैं, क्रोध और द्वेष मिटते हैं, सहानुभूति और सहयोग की भावना बढ़ती है, मन हल्का और शांत रहता है, समाज में प्रेम और सद्भावना फैलती है। भाग 3 का निष्कर्ष। रात को करुणा और प्रेम भाव का स्मरण करना ऐसा है जैसे आत्मा को स्नान कराना। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सच्चा इंसान बनाती है। यदि हम हर रात थोड़ी देर करुणा का अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदल सकता है। क्रोध और द्वेष की जड़ें। हर इंसान के भीतर कभी ना कभी क्रोध उठता है। किसी की बात बुरी लग गई, किसी ने अपमान कर दिया, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या हो गई। यही छोटे छोटे कारण क्रोध और द्वेष में बदल जाते हैं। बुद्ध कहते थे, क्रोध आग है जो सबसे पहले उसे जलाती है जिसके भीतर वह उठती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। क्रोध क्यों विनाशकारी है? मन की शांति छीन लेता है। क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। रिश्ते नष्ट कर देता है। कटु वचन और आक्रामक व्यवहार रिश्तों को तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य खराब करता है। क्रोध से हृदय, मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। विवेक नष्ट कर देता है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। बुद्ध कहते थे, द्वेष से द्वेष शांत नहीं होता, द्वेष केवल करुणा से शांत होता है। रात में क्रोध छोड़ने का महत्व। दिन भर की घटनाओं से मन में कई तरह की नकारात्मकता जमा हो जाती है। यदि हम उसी अवस्था में सोते हैं तो यह जहर अवचेतन में और गहराई तक उतर जाता है। रात को सोने से पहले क्रोध छोड़ने का अभ्यास करने से मन हल्का हो जाता है और नींद सुखद हो जाती है। बुद्ध कहते थे, जैसे कोई यात्री लंबा बोझ ढोने के बाद उसे रख देता है, वैसे ही मनुष्य को रात को अपने क्रोध का बोझ उतार देना चाहिए। क्रोध और द्वेष से मुक्ति के उपाय। बुद्ध के अनुसार 1. साक्षी भाव, विटनेसिंग। जब क्रोध उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें, बस मन ही मन देखें, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। यह देखने से ही क्रोध की शक्ति आधी हो जाती है। 2. श्वास पर ध्यान। रात को लेटते समय गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर श्वास के साथ अनुभव करें कि आपका क्रोध बाहर निकल रहा है। 3. क्षमा का अभ्यास। मन ही मन कहें, मैं सभी को क्षमा करता हूँ और स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। यह वाक्य क्रोध की जड़ों को काट देता है। 4. करुणा की भावना जगाना। सोचें, जिस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया वह भी किसी कारण से ऐसा कर रहा है, उसका भी अपना संघर्ष है। इस सोच से द्वेष करुणा में बदल जाता है। प्रेरणादायी दृष्टांत। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना वजह उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्य चकित थे और बोले, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई क्रोध या अपमान दे और हम उसे ना लें तो वह उसी के पास रह जाता है। इस दृष्टांत से शिष्यों ने सीखा कि क्रोध को ग्रहण ना करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। क्रोध छोड़ने का अभ्यास रात को कैसे करें? सोने से पहले 5 मिनट बैठें। दिन भर में जिनसे विवाद हुआ उन्हें याद करें। मन में उनसे कहे, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम सुखी रहो।
धीरे धीरे मन हल्का और शांत हो जाएगा। भाग 4 का निष्कर्ष, क्रोध और द्वेष जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। रात को सोने से पहले इनसे मुक्त होना ऐसा है जैसे आत्मा को भार मुक्त करना। बुद्ध का संदेश है, क्रोध को छोड़ दो, करुणा को अपनाओ, यही सच्चा सुख है। लोभ और मोह की जड़ें मनुष्य का स्वभाव है अधिक पाने की इच्छा करना। लोभ, लालच, अधिक धन, अधिक सुख, अधिक वस्तुएं, ये कभी खत्म नहीं होता। मोह, आसक्ति, वस्तु या स्थिति से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीना कठिन लगे। बुद्ध कहते थे, लोभ और मोह ही दुख के सबसे बड़े कारण हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण, लोभी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और अंत में वह दुखी हो जाता है। मोह हमें बंधन में बांध देता है। जब प्रिय वस्तु या व्यक्ति छूट जाता है तो गहरा दुख होता है। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष और वैराग्य ही असली सुख देते हैं। रात में लोभ मोह छोड़ने का अभ्यास। रात का समय आत्मचिंतन का समय है। दिन भर में हमने किन चीजों के लिए लालच किया, किससे अत्यधिक आसक्त हुए, इसे याद करें। फिर मन में विचार करें, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सब कुछ क्षण भंगुर है। यह सोचने से लोभ और मोह की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। संतोष और वैराग्य विकसित करने की विधियां। 1. संतोष ध्यान। आंखें बंद करके मन में दोहराए, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। इस भावना से मन धीरे धीरे लोभ से मुक्त होता है। 2. अनित्य का चिंतन, इम्परमानेंस मेडिटेशन। रात को सोते समय याद करें, सब कुछ नश्वर है, धन, वस्तुएं, रिश्ते, यहाँ तक कि शरीर भी। यह चिंतन मोह को कम करता है। 3. दान का अभ्यास। बुद्ध कहते थे, जो देता है वही सच्चा सुख पाता है। रात को तय करें कि कल किसी न किसी रूप में दान करना है, चाहे वह मुस्कान हो, समय हो या वस्तु। प्रेरणादायी दृष्टांत, एक बार एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम सोने से पहले किस बारे में सोचते हो? उसने कहा, कल और कितना कमा सकता हूं, यही सोचता हूं। बुद्ध बोले, इसीलिए अशांति है। यदि तुम सोने से पहले यह सोचो कि आज जो मिला वही पर्याप्त है, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध के कहे अनुसार संतोष का अभ्यास करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी अशांति मिट गई और वह प्रसन्न रहने लगा। रात में संतोष का अभ्यास कैसे करें? बिस्तर पर लेटने से पहले दिन भर की छोटी बड़ी उपलब्धियों को याद करें। मन में आभार व्यक्त करें, आज का दिन अच्छा बीता, मुझे पर्याप्त मिला। धीरे धीरे नींद संतोष और शांति के साथ आने लगेगी। भाग 5 का निष्कर्ष, लोभ और मोह जीवन को दुखमय बनाते हैं। रात को आत्मचिंतन और संतोष का अभ्यास इनसे मुक्ति का उपाय है। बुद्ध का संदेश है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वैराग्य सबसे बड़ी शक्ति। सत्य का महत्व। बुद्ध का जीवन ही सत्य की खोज का प्रतीक है। उन्होंने कहा, सत्य छुपा नहीं रहता, जैसे चांद बादलों के पीछे से निकल आता है। झूठ क्षणिक सुख देता है पर भीतर अपराध बोध छोड़ जाता है। सत्य कभी कभी कठिन लगता है लेकिन अंततः वही मुक्ति देता है। बुद्ध के लिए सत्य केवल शब्द नहीं था बल्कि जीने का मार्ग था। उन्होंने इसे धम्म कहा, जो शाश्वत और अटल है। धैर्य का महत्व। बुद्ध कहते थे, क्रोध का उत्तर क्रोध से मत दो, सहनशीलता ही सबसे बड़ी वीरता है। धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना। जो मनुष्य धैर्यवान है वही करुणामय और बुद्धिमान है। बिना धैर्य के ध्यान, करुणा और सत्य संभव नहीं। शांति का महत्व। शांति का अर्थ है भीतर का संतुलन, मन का स्थिर होना, द्वेष और लोभ से मुक्त होना। बुद्ध कहते थे, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। रात को आत्मचिंतन और शांति का अभ्यास। 1. दिन का मूल्यांकन। सोने से पहले मन ही मन सोचें, क्या मैंने आज सत्य बोला? क्या मैंने किसी परिस्थिति में धैर्य खोया? क्या मेरा मन शांत रहा या अशांत? यह आत्मचिंतन धीरे धीरे जीवन बदल देता है। 2. सत्य का संकल्प। मन में कहें, कल मैं केवल सत्य का साथ दूंगा। 3. धैर्य का अभ्यास। दिन भर की किसी कठिन परिस्थिति को याद करें और सोचें, अगर मैं कल ऐसी स्थिति में रहूंगा तो धैर्य रखूंगा। 4. शांति का ध्यान। आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान दें, कल्पना करें कि आपके भीतर एक दीपक जल रहा है जो मन को शांत कर रहा है। प्रेरणादायी दृष्टांत। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सत्य, धैर्य और शांति, इन तीनों में सबसे महान क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया,
यदि तुम सत्य जानते हो तो धैर्य अपने आप आ जाएगा, और यदि सत्य और धैर्य मिल जाएं तो शांति स्वयं प्रकट हो जाती है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई गहरा सरोवर शांत रहता है, वैसे ही सत्य और धैर्य से भरा हृदय शांति का अनुभव करता है। रात में इन 3 गुणों का अभ्यास कैसे करें? सत्य, स्वयं से ईमानदार रहें, झूठ न बोलने का संकल्प लें। धैर्य, सोने से पहले क्षमा करें और कल अधिक धैर्य रखने का निश्चय करें। शांति, श्वास पर ध्यान करते हुए गहरी नींद में प्रवेश करें। भाग 6 का निष्कर्ष, सत्य, धैर्य और शांति जीवन की नींव है। रात को इन तीनों का आत्मचिंतन करने से मन निर्मल होता है और आत्मा को विश्राम मिलता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, सत्य में जियो, धैर्य रखो, शांति पाओ, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। रात को मन को शुद्ध करने का महत्व। दिन भर का तनाव, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मकता मन पर परत की तरह जम जाती है। यदि हम बिना शुद्ध किए सोते हैं तो ये भाव और गहरे हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए रात का समय सबसे उपयुक्त है जब हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण, मन अशुद्ध है तो संसार दुखमय लगता है, मन शुद्ध है तो वही संसार सुंदर और सुखमय हो जाता है। मन को बदलना ही असली साधना है। बुद्ध का कहना था, मनुष्य बाहर संसार जीतना चाहता है, परंतु सबसे बड़ी जीत अपने ही मन पर विजय है। रात में मन को शुद्ध करने के उपाय। 1. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन भर के कार्यों की समीक्षा करें। सोचें, क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने किसी से कटु शब्द कहे? गलती को स्वीकार करें और मन में सुधार का संकल्प लें। 2. क्षमा और कृतज्ञता। सोने से पहले उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको दुख दिया। साथ ही उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करें जिन्होंने आपका सहयोग किया। 3. श्वास ध्यान, 5-10 मिनट केवल श्वास पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ महसूस करें कि मन हल्का और निर्मल हो रहा है। 4. प्रार्थना, मन ही मन कहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब शांति पाएं। यह प्रार्थना न केवल आपका मन शुद्ध करती है, बल्कि वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। 5. त्याग का संकल्प। रात को प्रतीकात्मक रूप से कल्पना करें कि आप मन के बोझ, क्रोध, लोभ, द्वेष को छोड़ रहे हैं, जैसे कोई थका यात्री अपना भारी सामान रख देता है। प्रेरणादायी दृष्टांत। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कल्पना करो कि तुम पूरे दिन मिट्टी से भरे कपड़े पहनकर घूमे हो। यदि रात को बिना धोए ही सो जाओ तो क्या होगा? शिष्य बोले, शरीर और कपड़े और गंदे हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि दिन भर की अशुद्धियां मन पर जमा हों और तुम रात को उन्हें शुद्ध न करो तो मन और गंदा हो जाएगा। इसलिए सोने से पहले मन का स्नान अवश्य करो। रात को मन का शुद्धिकरण अभ्यास। 5 मिनट बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें। दिन भर की घटनाएं याद करें, अपनी गलतियों को स्वीकारें और क्षमा मांगें। दूसरों को क्षमा करें। आभार और शुभकामनाओं के साथ नींद में प्रवेश करें। भाग 7 का निष्कर्ष। रात को मन को शुद्ध करना आत्मा के लिए स्नान जैसा है। आत्मचिंतन, क्षमा, कृतज्ञता और ध्यान, ये 4 साधन मन को निर्मल करते हैं। बुद्ध का संदेश है, शुद्ध मन ही सबसे बड़ा सुख है।